Hello बच्चों, let's read the question which says that an adiabatic process is one in which option A all energy is transferred as heat, option B no energy is transferred as heat, option C the temperature of a gas decreases in a reversible adiabatic expansion, option D delta U is not equal to delta W। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। Here the key concept for this question is adiabatic process। एडियाबैटिक प्रोसेस, देखिए एकदम आसान भाषा में अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ना दी जाए, हीट ट्रांसफर ना करी जाए, है ना। तो नो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा क्यू या फिर डेल्टा एच से अगर आप डिनोट करते हो हीट को, तो वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यू क्यू क्या है, हीट है। इसे हमने क्या कर दिया है, इसे हमने जीरो कर दिया। अगर हमने इसे जीरो कर दिया है तो हमारा क्या हो गया, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन करने में चली जा रही है। इसका मतलब ये है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो बस यही देखकर हमें बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, कहा गया ऑल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट। क्या सारी एनर्जी ट्रांसफर करी जा रही है एज अ हीट? तो यहां पर देखिए हीट तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है यहां पर, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारा गलत दे रखा है। तो पहली स्टेटमेंट हम काट देंगे, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, उसे ही हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। डेल्टा क्यू या डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। बी देखिए बोला गया है नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट। हाँ, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है एज अ हीट। सी देखिए द टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिक्रीजेज इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी अपॉन टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। इसका मतलब यही तो है, अगर वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर घटेगा। तो इसका मतलब द टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि बाहर से तो एक्सचेंज हो नहीं रहा है हीट का। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट निकली। डी देखिए बोला गया है डी यू इज नॉट इक्वल टू डी डब्ल्यू। हमने यहां पर क्या देखा है, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है, तो इसका मतलब ये वाला गलत दे रखा है। तो यहां पर हमारी बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।